प्रदर्शन करने की घोषणा की है और कहा है कि ये असंवैधानिक है। आप क्योंकि जेपीसी के मेंबर है, किस तरह से देखते हैं? ये कहीं न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वक्फ को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने, और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात-ए उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज लिए, सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इशूज को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। गरीब, पसमानदा, खवातीन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ के लिए वाकिफ की मंशा से, वक्फ की इनकम से उनको फ़ायदा होगा। जो अभी तक केवल मुतवल्ली वक्फ से जुड़े हुए लोग जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते हैं, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी का केयरटेकर होता है मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड, मालिक तो जो अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी करता गॉड के नाम पे करता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और ये कानून आ रहा है और एक तरह से जिस तरह से एक पूरे दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध हुआ, उसमें विपक्ष के भी सांसद गए, तो मुझे लगता है कि वो इस देश में लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को गुमराह करके, और वो कहीं न कहीं आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये वोट की राजनीति कर रहा है। ये कोई इसकी मेरिट पे नहीं बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से एक दबाव जंतर मंतर बना रहे हैं, अब मिली काउंसिल कह रहे हैं आप 26 को विरोध करेगी, कहीं जमात उलमा हिंद पटना में जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा मुख्यमंत्री तो उनके रोजे का एहतराम करके और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो ये सब केवल देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, जबकि उन आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। अब जो कानून बनेगा उससे मिलेगा।